हेलो दोस्तों, एड गोवा किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी पोटैटो पिनव्हील्स। इसको बटाटे बाकर बड़ी भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं इसके लिए क्या क्या लेना है। ये 1 कप मैदा लिया है मैंने। तो अभी हम इसमें सूजी डालेंगे। सूजी 1/4 कप लेना है। जो कप आपने लिया है उसका 1/4 कप को लेना है। और थोड़ा सा नमक, स्वाद अनुसार नमक थोड़ा सा। और इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, लगभग 1 से 2 चम्मच। और धीरे धीरे पानी डाल के हमको ये इसका डो बनाना है। तो पहले हमको ये मिक्स करके लेना है, ऐसे ही हाथ से विदाउट पानी डाले और बाद में पानी डाल के इसका डो बनाना है। तो ऐसे पहले मिक्स करके लेना है ताकि जो रवा है, सूजी है, तेल, नमक जो है वो उसमें से जैसे घुल जाए। और बाद में ये थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमको इसका डो बनाना है। डो ज़्यादा हार्ड भी नहीं और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, मीडियम कंसिस्टेंसी का डो बनाना है। और ये हमको डो बनने के बाद 20 मिनट तक ऐसे ही रखना है। तो धीरे धीरे पानी डाल के इसका डो बनाना है। ये ऐसे स्नैक के रूप में खा सकते हैं आप, या फिर किसी बच्चों की पार्टी हो या फिर बर्थडे पार्टी हो तो आप ये आइटम रख सकते हैं। बहुत ही क्रंची और स्पाइसी होता है ये, क्योंकि ये जो डो है वो हमको बेलना है। उसके बाद हमें इसमें फिलिंग भरनी है पोटैटो की। तो हमारा डो ये बन चुका है। ये देखिए, तो ये डो हमें 20 मिनट तक ऐसे ही रखना है साइड में। तो देखिए फिलिंग के लिए हमें क्या क्या लेना है। ये 2 पोटैटोज मैंने लिए, एक बड़ा पोटैटो और एक छोटा पोटैटो। और ये है कोरिएंडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, हींग आधा चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और स्वादानुसार नमक। तो ये सभी हमको मिक्स करना है। पहले हमको पोटैटो मैश करना है। आप पोटैटोज़ की क्वांटिटी और बाकी जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं जितना। अगर आपको ज़्यादा पिनव्हील्स चाहिए तो ये जो मैंने क्वांटिटी बताई है इससे लगभग 20 to 25 पिनव्हील्स बन जाएंगे इजीली। तो अगर इससे ज़्यादा आपको बनाने हैं तो इससे ज़्यादा पोटैटो और बाकी की मसाले की क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से हमको ये अच्छे से मैश करके इसमें बाकी के सभी ये मसाले मिलाने हैं। आप चाहिए तो ये पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं। तो अभी ये अच्छे से मिक्स करना है और बाद में इसका भी एक डो बनाना है।
और ये जो पोटैटो है ये मतलब बहुत ही अच्छे से पीसना चाहिए, अच्छे से मैश करना है। इसके बड़े टुकड़े अगर रह जाए तो बाद में फिलिंग भरते वक्त हमको तकलीफ़ हो सकती है, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से मैश करना है और ऐसा डो बना के साइड में रखना है। तो जितना बड़ा आपका आटे का डो बना है उतना ही ये डो बनना चाहिए। अगर ये मसाले का फिलिंग ज़्यादा बड़ा बन जाए तो भी कुछ बात नहीं। तो ये देखिए, ये मेरा आटे का डो और ये मसाले का डो। तो अभी हम ये मैदा का जो डो है इसको हम बेलेंगे। तो ऐसे थोड़ा आटा स्प्रिंकल करना है और इस आटे के मैं 2 बॉल्स बनाऊंगी इस डो के। और अभी ये हमको बेलना है। आप शेप की चिंता बिल्कुल मत करें, क्योंकि आपको ये बाद में रोल ही करना है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये गोल बने या फिर ऐसा कुछ। बीच बीच में अगर आपको लगे कि ये स्टिकी हो रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा आटा डालें, स्प्रिंकल करें ऊपर से। इस तरह से आपको बड़ा सा चपाती जैसी बना के लेना है। देखिए, ये हमारी तैयार हो गया है। तो अभी इसके ऊपर हमें जो फिलिंग है वो भरना है, मतलब ऐसे ऊपर रखना है हमको इसके ऊपर। ये आप चम्मच से कर सकते हैं या फिर हाथ से ही करें। थोड़ी सी जो साइड है वो छोड़ के बाकी सब जगह आपको ये फिलिंग भरना है। आपने स्विस रोल सुना होगा, तो इस प्रकार ही है ये पिन व्हील्स। लेकिन स्विस रोल जो होता है ये स्वीट रेसिपी है और ये हमारी स्पाइसी रेसिपी है। जितना ज़्यादा फिलिंग आप डालेंगे उतना ही टेस्टी वो बनेगा। लेकिन ध्यान रहे कि जो आपका आटा जो है, मतलब जो चपाती आपने बनाई है वो बहुत ही पतली ना बने। अगर वो पतली बन जाएगी तो टूट सकता है, तो इसलिए वो थोड़ी सी थिक ही रखना है उसकी बेस आपको। तो अभी ये हमारा तैयार है। अभी हमको ये रोल करना है। तो अभी रोल करेंगे इस तरह से, इसको हल्के हाथों से रोल करना है। और ये जो पार्ट है यहाँ पे आपको थोड़ा सा पानी अगर आप चाहे तो लगा सकते हैं, ताकि वो मतलब निकले ना, अच्छे से चिपक जाए आटा उसको। और साइड जो है वो भी ऐसे थोड़े से पैक करके लेने हैं।
तो अभी हम ये कट करेंगे। इस तरह से हमको कट करना है। ये जो आगे वाला पार्ट है वो आपको पीछे मतलब छोड़ना है, क्योंकि उसमें फिलिंग तो रहेगा नहीं। तो दोनों साइड के जो पार्ट है, ये देखिए, इसमें फिलिंग तो ज़्यादा है नहीं, लेकिन अगर आपको लग रहा है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें फिलिंग है अंदर। तो आपको क्या करना है, इस तरह से रखना है और ऐसे प्रेस करना है। ये देखिए, इस तरह से सभी कर लेने हैं। तो अभी मैं जो दूसरा बॉल है मेरा डो का, उसका भी ऐसे करके लूँगी। ये देखिए, मैंने सभी किए अभी, ये पहले वाले और ये दूसरे बॉल की। तो अभी हमको पेस्ट बनानी है। तो 1 चम्मच मैदा हमको लेना है, 1 या फिर आप 2 चम्मच भी ले सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा पानी डालना है ताकि पतली पेस्ट बन जाए, लम्प फ्री, मतलब लम्प इसमें नहीं होने चाहिए। और इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि कोई लम्प ना रहे। तो हमारी ये पेस्ट भी तैयार है। तो अभी हम ये फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करना है हमें ये पिनव्हील्स। आप चाहे, अगर आपको डीप फ्राई नहीं करना है तो आप बेक कर सकते हैं ओवन में, लेकिन बेक जो पिनव्हील है वो उतने टेस्टी नहीं होते हैं। तो मैं तो ये फ्राई करना पसंद करती हूँ। जब अच्छे से तेल तप जाए तब हम इसमें पिनव्हील्स फ्राई करेंगे। तो पहले हमको ऐसे डाल के देखना है। तो अभी ये जो पिनव्हील है ये ऐसे इस तरह से पेस्ट में मतलब ऐसे मिलाना है और तेल में डालना है। क्योंकि ये पतला है, ये सिर्फ ऐसे ही, मतलब उसको ज़्यादा नहीं लगेगा मैदा। जो पेस्ट हमने बनाई है वो पतली है, तो सिर्फ ऐसे उसमें थोड़ा सा डीप करना है और फ्राई करना है। तो हमको ये फ्राई करने हैं जब तक ये लाइट ब्राउन मतलब लाइट ब्राउन कलर इन पे ना आ जाए, तब तक हमें इन्हें फ्राई करना है। ये देखिए, ये आ रहा है अभी, ये देखिए। ये देखिए, ये बन चुके हैं। ये देखिए, हमारे पिनव्हील्स रेडी हैं। ये हमको निकाल लेने हैं। तो मैं बाकी के बचे हुए पिनव्हील्स भी रेडी करूँगी। अब एक बार में 5 भी डाल सकते, 4 से 5 पिनव्हील फ्राई कर सकते हैं।
तो अच्छे से ये फ्राई करना है हमें। ये देखिए हमारी बैच भी तैयार हो गई है। ये देखिए तो अब ये निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे पिन व्हील्स रेडी हैं। ये पिन व्हील्स आप टोमेटो सॉस, टोमेटो केचप या फिर मेयोनेज़ के साथ भी खा सकते हैं, या फिर ऐसे ही खा सकते हैं। तो ये बच्चों को वगैरह बहुत पसंद आएंगे। ये देखिए हमारे पिन व्हील्स, पोटैटो पिन व्हील्स या फिर आप बाकरवड़ी भी कह सकते हैं, ये तैयार है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा, और आपको ये कैसा लगा वीडियो ये तो कमेंट करिएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।